हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में कई सितारे चमकते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जिनकी चमक उनकी सादगी और सच्चाई से आती है। टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे एक ऐसा ही नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत और वर्सेटैलिटी के दम पर भोपाल जैसे शहर से निकलकर मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका सफर सिर्फ रोल्स निभाने का नहीं, बल्कि एक आम लड़की के सपनों को रियलिटी में बदलने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहाँ उन्हें एक टाइम पर ऐसा लगने लगा था कि उनका करियर डूब रहा है और वो इस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी, पर फिर उनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ जिसने ये प्रूव कर दिया कि किस्मत में यदि कुछ लिखा हो तो वो कैसे न कैसे मिल ही जाता है। और ऐश्वर्या को ये सब कुछ कैसे मिला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। और इस वीडियो में मैं आपको ऐश्वर्या की लाइफ की हर वो बात बताऊंगी जिसे उनके व्यूअर्स और फैंस हमेशा से जानना चाहते हैं, जैसे उनका बचपन कैसा रहा, उनके स्ट्रगल्स, उनके लव अफेयर्स की सच्चाई और उनका नया शो आरंभ भी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाया करो और कमेंट में अपना प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐश्वर्या खरे का जन्म 17 अप्रैल 1995 को मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल में हुआ। भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, ये सिटी अपनी मैनर्स और संस्कृति के लिए काफी पॉपुलर है और यही अच्छा बिहेवियर ऐश्वर्या के पर्सनालिटी में साफ नजर आता है। वो एक ऐसी हिंदू फैमिली में पैदा हुई जहाँ कला यानी आर्ट्स को हमेशा से रिस्पेक्ट दी गई। ऐश्वर्या के फादर रवि खरे एक फेमस भजन सिंगर है। उनके पापा की भक्ति और म्यूजिक के प्रति लगन ने ही ऐश्वर्या को डिसिप्लिन और इमोशंस की गहराई सिखाई। उनकी माँ शुभ्रा खरे एक मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। वो न सिर्फ एक रेडियो जॉकी रही है, बल्कि उन्होंने एक्टिंग में भी अपना टैलेंट दिखाया है। उन्होंने दूरदर्शन के शो बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से में काम किया था और शायद उन्हीं को देखकर ऐश्वर्या के मन में भी एक्टिंग के प्रति इंटरेस्ट पैदा हुआ। ऐश्वर्या अपने फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है और उनके घर में उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं, जिनमें से एक का नाम प्रतिष्ठा खरे है। वो अक्सर इंटरव्यूज में बता चुकी है कि उनकी बहनों के साथ उनका रिश्ता फ्रेंड जैसा है। बचपन में वो तीनों मिलकर घर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट सेटअप करती थी। वो रैंडम डिशेस बनाती थी और अपने पेरेंट्स को कस्टमर्स बनने के लिए फोर्स करती थी। बचपन की ये यादें उनके दिलों के आज भी बहुत करीब है। उनकी सिस्टर प्रतिष्ठा उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक और सपोर्टर दोनों है। बात करें उनकी स्कूलिंग की तो ऐश्वर्या ने अपनी अर्ली एजुकेशन सेंट थेरेसास गर्ल्स स्कूल भोपाल से कंप्लीट की। स्कूल के दिनों में वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ स्टेज एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिव रहती थी, बट एक्टिंग शुरुआत में उनका पैशन नहीं था। रियलिटी में उनका इनिशियल सपना एक एयर होस्टेस बनने का था। उन्हें लगता था कि वो आसमान में उड़ना चाहती है और दुनिया देखना चाहती है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। कॉलेज के दिनों से ही ऐश्वर्या का झुकाव मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स की तरफ होने लगा। उनकी एक्सप्रेसिव आईज लोगों का ध्यान खींच लेती थी। तब उनके फादर के किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि ऐश्वर्या की आंखें बहुत बोलती है और उन्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। बस यही वो मोड़ था जहाँ से उन्होंने जावेद खान एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड मॉडलिंग भोपाल में एडमिशन ले लिया। थिएटर ज्वाइन करते ही उन्हें एहसास हुआ कि यही वो जगह है जहाँ वो हमेशा के लिए रहना चाहती है। थिएटर ने उन्हें वो बुनियाद दी जिसने आगे चलकर उन्हें एक फाइन एक्ट्रेस बनाया। पर एक्टिंग और पढ़ाई को बैलेंस करना ऐश्वर्या के लिए आसान नहीं था। जब उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू किया तो उन्हें अक्सर कॉलेज मिस करना पड़ता था, जिसकी वजह से अटेंडेंस इश्यूज काफी बढ़ गए थे। लेकिन उनका जुनून इतना बड़ा था कि उन्होंने इन मुश्किलों की परवाह नहीं की। वो भोपाल से मुंबई के चक्कर लगाने लगी, ऑडिशंस की लंबी लाइंस में खड़ी होती और अपने नंबर का इंतजार करती। साल 2014 ऐश्वर्या की लाइफ का एक लैंडमार्क ईयर रहा। इसी साल उन्होंने मिस मध्य प्रदेश कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और ये टाइटल अपने नाम कर लिया। इस जीत ने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिया जो एक आउटसाइडर को मुंबई की भीड़ में खड़े होने के लिए चाहिए होता है। इसी जीत के बाद उनका एक्टिंग करियर साल 2014 में डीडी नेशनल के शो ये शादी है या सौदा से शुरू हुआ। इस शो को लाल विजय शाहदेव ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। ऐश्वर्या ने इसमें अंबिका का रोल प्ले किया और ये शो लगभग 300 एपिसोड्स तक चला। इस शो ने उन्हें सेट पर रहने का और कैमरा फेस करने का पहला एक्सपीरियंस दिया। यही वो शो था जिसके बाद ईयर 2016 में ऐश्वर्या ने मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। उनका सफर अब दूरदर्शन से निकलकर बड़े प्राइवेट चैनल्स की तरफ बढ़ रहा था। साल 2016 में उन्होंने जाने क्या होगा रामा रे शो में रश्मि का पैरेलल लीड रोल निभाया, जो लाइफ ओके पर एयर होता था। सेम ईयर में ही उन्हें जी टीवी के सुपरनैचुरल शो विश कन्या एक अनोखी प्रेम कहानी में अपराजिता मित्तल का मेन लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। ये उनका पहला नोटिसेबल लीड रोल था जहाँ लोगों ने उनकी एक्टिंग को नोटिस किया। इन 2 शोज के अलावा उन्होंने बेटा भाग्य से बिटिया सौभाग्य से में एक पुलिस ऑफिसर
ऑफिसर ममता का रोल भी निभाया और ये शो डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट होता था। उनका करियर ग्राफ ठीक तरफ ही बढ़ रहा था कि साल 2017 में उन्हें स्टार भारत के पॉलिटिकल ड्रामा साम दाम दंड भेद में बुलबुल नामधरी का लीड रोल मिला। इस रोल के लिए ऐश्वर्या ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी मेहनत के बावजूद शो टीआरपी चार्ट्स पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। जब कोई शो फ्लॉप होता है तो एक लीड एक्टर को न सिर्फ प्रोफेशनल बल्कि इमोशनल सेटबैक भी फेस करना पड़ता है। उनकी बहन प्रतिष्ठा ने बताया कि ये उनकी लाइफ का एक ऐसा फेज था जहां ऐश्वर्या को अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। इसी वजह से इस शो के खत्म होने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में एक सूनापन सा आ गया। लगभग 1.5 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। मुंबई में रहकर बिना काम के सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से सेल्फ डाउट इतना हावी हो गया कि उन्होंने सोचा कि शायद एक्टिंग उनके लिए नहीं बनी है और इसी वजह से ऐश्वर्या ने एक्टिंग छोड़कर हायर स्टडीज के लिए इंडिया से बाहर अब्रॉड जाने का पूरा मन बना लिया था। उन्होंने अपनी माँ से डिस्कस किया और प्रिपरेशंस भी शुरू कर दी थी, लेकिन तभी मार्च 2020 में पूरी दुनिया में कोविड-19 लॉकडाउन लग गया। फ्लाइट कैंसिल हो गई और उनके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए और वो वापस अपने घर भोपाल चली गई। इसी दौरान जब वो भोपाल में थी, उन्हें एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म से कॉल आया। उन्हें नागिन 5 के लिए ऑफर दिया गया और ऐश्वर्या को लगा कि ये भगवान का ही एक साइन है कि उन्हें एक्टिंग नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन के बाद वापस मुंबई आने का फैसला किया और मीरा शर्मा के सपोर्टिंग रोल को एक्सेप्ट कर लिया। नागिन 5 ने ऐश्वर्या को फिर से लाइमलाइट में ला दिया और इसके तुरंत बाद उन्हें स्टार प्लस के हिट शो ये है चाहते में महिमा का लीड रोल मिल गया। ऐश्वर्या ने पहली बार किसी शो में ग्रे शेड या नेगेटिव रोल प्ले किया था। महिमा का कैरेक्टर एक मैनिपुलेटिव और कॉम्प्लेक्स सिस्टर का था। ऑडियंसेस ने उनकी इस परफॉर्मेंस को बहुत सराहा क्योंकि उनकी सॉफ्ट लुक्स के पीछे एक विलन का दिमाग लोगों को सरप्राइज कर गया। ये उनका इंडियन टेलीविजन पर पहला नोटिसेबल रोल था। और फिर अगस्त 2021 में ऐश्वर्या की लाइफ में लक्ष्मी आई। जी टीवी के शो भाग्य लक्ष्मी ने उन्हें एक ऐसी आइडेंटिटी दी जो हर एक्टर का सपना होती है। 8 साल के स्ट्रगल्स के बाद उन्हें एक ऐसा लीड रोल मिला जिसने उन्हें घर घर में लक्ष्मी के नाम से मशहूर कर दिया। ऐश्वर्या का कहना है कि वो लक्ष्मी से बहुत कनेक्ट करती है क्योंकि रियल लाइफ में भी वो बहुत पोलाइट, पेशेंट और केयरिंग है। उन्होंने इस रोल के लिए काफी अवार्ड्स भी जीते और शो में उनकी जर्नी एक सबमिसिव लड़की से एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन तक की रही, जो उनके फैंस को बहुत पसंद आई। वैसे इस शो की सबसे पॉपुलर चीज ऋषि के साथ उनकी केमिस्ट्री रही, जिसे फैंस आज तक #ऋषि कहते हैं। ऑफ स्क्रीन भी दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि मीडिया में हमेशा उनके डेटिंग रूमर्स उड़ते रहते हैं, बट ऐश्वर्या ने हमेशा क्लियर किया है कि वो और रोहित सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उन्होंने बताया कि उनका बॉन्ड टॉम एंड जेरी जैसा है। वो सेट पर हर वक्त लड़ते रहते हैं और फिर एक हो जाते हैं। इनफैक्ट सेट पर भी बाकी लोग उनकी लड़ाइयों से फेड अप हो जाते थे। ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पेरेंट्स को सब पता है और उनके घर में कोई सीक्रेट नहीं है, इसलिए रूमर्स उन्हें अफेक्ट नहीं करते। वैसे अभी तक उनका कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप कंफर्म नहीं हुआ है और वो खुद को सिंगल बताती है और वो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रही है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो काफी सिंपल और ग्राउंडेड है। वो ग्लैमरस पार्टी लाइफ से ज्यादा सुकून और फैमिली टाइम को प्रेफरेंस देती है। उन्हें फ्री टाइम में सोना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि टीवी स्टार्स का शेड्यूल बहुत हैक्टिक होता है। इसके अलावा वो रीडिंग बहुत करती है और बुक्स पढ़ना उन्हें बहुत पसंद है। बट उन्होंने एडमिट किया है कि उन्हें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। वो सिर्फ वेजिटेबल पुलाव बना सकती है क्योंकि उन्हें वो बहुत पसंद है। बात करें उनकी फेवरेट एक्ट्रेस की तो वो स्मृति झा की बहुत बड़ी फैन है और उनकी एक्टिंग से इंस्पिरेशन लेती है। वो किस्मत में बहुत भरोसा करती है और उनका मानना है कि जो आपकी किस्मत में है वो आपको मिलकर ही रहेगा। उन्होंने इंडस्ट्री के फेयर स्किन ऑब्सेशन को ब्रेक किया है और उन्हें अपने डस्की स्किन टोन पर बहुत प्राउड है। बात करें उनकी फ्रेंड्स की तो ऐश्वर्या की सबसे पुरानी फ्रेंड अरुणिमा है, जिन्हें वो 15 साल से जानती है। भाग्य लक्ष्मी के सेट पर उनकी दोस्ती उनके को स्टार्स के साथ बहुत गहरी हो गई थी और वो इन सबको अपनी फैमिली मानती है। अगस्त 2025 में ऐश्वर्या ने अपना पहला रियलिटी शो छोरिया चली गाँव ज्वाइन किया। इस शो में अर्बन बैकग्राउंड की लड़कियों को गाँव की मुश्किल जिंदगी जीनी थी। ऐश्वर्या ने ये शो इसलिए किया ताकि लोग उन्हें लक्ष्मी की इमेज से बाहर ऐश्वर्या के रूप में जान सके। हालांकि ये शो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि वो एक रिजर्व्ड पर्सन है। दिसंबर 2025 में ऐश्वर्या ने अपना पहला म्यूजिक वीडियो छाप तिलक रिलीज किया। ऐश्वर्या, जो कि एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर है, उन्होंने इस गाने में अपनी ग्रेस और इमोशंस को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। रिसेंटली ऐश्वर्या के करियर का एक नया और बहुत बड़ा चैप्टर शुरू होने वाला है। वो अब कलर्स टीवी के शो आरंभी में लीड रोल प्ले करने जा रही है। इस शो में ऐश्वर्या एक डॉक्टर का रोल प्ले करेंगी जो उनके पिछले लक्ष्मी के रोल से बिल्कुल अलग होगा। ऐश्वर्या खरे की लाइफ स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस रातों रात नहीं मिलता। उन्हें इंडस्ट्री में रियल रिकॉग्निशन मिलने में 8 साल का लंबा टाइम लग गया। ऐश्वर्या की लाइफ ये प्रूव करती है कि अगर आपके इरादे पक्के हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है।
ऐश्वर्या खरे की लाइफ स्टोरी में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं और अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट लिखना भी मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।